नमस्कार दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए और देखते रहिए। महामानव दिन में 10 बार अगर किसी से मिलते थे तो 10 बार कपड़े बदलते थे, लेकिन हार के बाद पूरा दिन हरी सदरी पहने रहे। किस रंग की? हरे रंग की, वो भी पूरा दिन। जो महामानव अपनी माला में दूसरों को घुसने नहीं देते थे, उनको एक ही गुलदस्ता बार बार चिपकाया जा रहा था। जो महामानव अपनी हट के आगे दूसरों को सेकते तक नहीं थे, मैं आई मी माई सेल्फ मोदी 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 करते हुए अघाते नहीं थे, अब गठबंधन में आकर हकलाने लगे हैं। और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम कर रहे एक नियुक्ति दी है। दोस्तों, बदलती है दुनिया, बदलने वाला चाहिए। बाबा साहेब का पवित्र संविधान हाथ में उठाकर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार का नक्शा बदल कर रख दिया। जो बीजेपी संविधान बदलने की बात करती थी, उनको संविधान की किताब उठाकर खोपड़ी से लगानी पड़ गई। अयोध्या में भगवान के पीछे छिपकर लोगों को मूर्ख बनाने वाली बीजेपी को संविधान के मानने वाले लोगों ने खदेड़ कर रख दिया। बीजेपी अयोध्या में भी हार गई। मोदी खुद मार्जिन के मामले में आखिरी नंबर पर खड़े हैं। राहुल गांधी नंबर 1 पर हैं। यूपी में अखिलेश यादव ने भी कमाल का रिजल्ट दिया है। अमित शाह की सारी चाणक्यगिरी धो दी गई है। बीजेपी का पतन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कारण ही हुआ है। मोदी और शाह की तानाशाही भरे पिछले 10 सालों के कारण ही जनता इनसे दूर होती चली गई। और ये वो हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार में गाय की पूजा करेंगे और नॉर्थ ईस्ट में कहेंगे कि बीफ खाना कोई बुरी बात नहीं है, खाओ खाओ। ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। अब तक मोदी और शाह हर मंच से गला फाड़ रहे थे कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे, हिंदुओं का छीनकर मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ? जिस टीडीपी के आगे पीछे नरेंद्र मोदी जी मधुमक्खी की तरह मंडरा रहे हैं, वो टीडीपी मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रही है। ये ऐसे बड़े बड़े तुर्रम खां बनेंगे, लेकिन मौका आने पर तुरंत सबसे पहले गधे को बाप बना लेते हैं। महामानव को शेर से मेमना बनते हुए देश देख रहा है। दोस्तों, संसद की सुरक्षा में पिछले जाड़े में चूक हुई थी। विपक्षी अमित शाह का इस मसले पर एक बयान चाहते थे। इस बात पर इन लोगों की तानाशाही ऐसी थी कि 100 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। मोदी को कुछ और नहीं मिला है, कर्म फल मिला है, कर्म फल। जनता ने सत्ता से बाहर नहीं किया है, बस अहंकार कुचलने के लिए जनता ने गद्दी पर तो बिठा दिया, शेर तो बना दिया, लेकिन सर्कस का शेर बनाकर छोड़ दिया। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसद हैं। अभी मोदी का शपथ ग्रहण हुआ नहीं है। उससे पहले ही जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कह दिया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर आया था। इसका मतलब समझने वाले समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार अभी से मोदी पर प्रेशर बनाने लगे हैं। पूरे भारत को मालूम है कि मोदी अभी जैसे तैसे प्रधानमंत्री बन तो जाएंगे, लेकिन बने रह पाएंगे, इस बात में बहुत संशय है। नीतीश कुमार का 5 साल में कम से कम एक बार तो पलटी मारने का रिकॉर्ड है ही, ये सब जानते हैं। मोदी ने टीडीपी के साथ गठबंधन किया, जो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कहती है, जो मुसलमानों को आरक्षण देने के नाम पर चुनाव जीती भी है। मोदी और शाह दोनों मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ हैं। कैसे साथ रहेंगे ये? कौवा और बगुला एक साथ कैसे रहेंगे भाई? ये तो अलग अलग ही दिखेंगे ना। ये 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने हरी जैकेट पहनी है क्या? कभी वो दिखाई नहीं दी। तो एनडीए की मीटिंग में जो हरी जैकेट पहन के प्रधानमंत्री जी आए हैं, ये क्या संदेश देना चाहते हैं? फिर मैंने अपने वरिष्ठ जो पत्रकार साथी हैं उनसे पूछा, तो ये क्यों पहनी हरी जैकेट? वो तुझे नहीं पता? मैं कहा, हाँ, किसान लोग दुपट्टा वगैरह डाल के आते हैं, वो किसानों का रंग है। बोला, नहीं, किसानों की छवि से बाहर आओ, तुम किसानों में घुसे रहते हो। ये मुस्लिम समाज के लिए अच्छा कलर माना जाता है हरा रंग। तो अब प्रधानमंत्री मोदी जी को मुस्लिम समाज से कोई द्वेष भाव नहीं है। वो मुस्लिमों को भी गले लगाना चाहते हैं। वो क्यों गले लगाना चाह रहे हैं? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने लंबे चौड़े वादे आंध्र प्रदेश में कर दिए हैं और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब वो सारी चीजें करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी चंद्रबाबू नायडू की सारी बातें मानने को बाध्य हैं, वो मना कर नहीं सकते। तो इसलिए वो मुस्लिमों को भी गले लगा सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि उनके अगले भाषण में आप जो है मुस्लिमों के पक्ष में कुछ लंबी चौड़ी स्पीच सुन लें। तीसरी बात दोस्तों ये है कि मैं प्रज्ञा मिश्रा पर्सनली ये चाहती हूं कि देश में एक मजबूत सरकार चले, हर 3 महीने में लड़खड़ाने ना लगे।
देश की प्रगति के लिए मजबूत सरकार होनी बहुत जरूरी है। मोदी और शाह ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। मैं पिछले 5 सालों से बता रही हूं कि मोदी और शाह हिंदू मुसलमान करके अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं पिछले 5 सालों से कह रही हूं कि धर्म के नाम पर भड़काना ठीक नहीं है। मैं पिछले 5 साल से कह रही हूं कि जुलूस निकालिए, लेकिन मस्जिदों पर चढ़कर झंडे लगाना ठीक नहीं है। मैं पिछले 5 साल से ये बात कह रही हूं कि तुम्हारी औकात राम को लाने की नहीं है। मैं पिछले 5 साल से ये कह रही हूं कि भैया नौकरी रोजगार पर बात करो। मैं पिछले 5 साल से कह रही हूं कि चीन को क्लीन चिट देना बंद करो। लेकिन इतने सालों में मोदी को लगता रहा कि प्रज्ञा मिश्रा तो सरकार विरोधी पत्रकार है। तो मिस्टर मोदी जी, मुझे नहीं मालूम कि आगे 5 साल आप कैसे सरकार चलाएंगे, लेकिन ये जरूर जानती हूं कि अगर आपने मेरी बात मानी होती, अति ना की होती, अमित शाह को थोड़ा समझाया होता कि भैया अपने घमंड के घोड़ों को थोड़ा विराम दो, तो आपकी इतनी बुरी हालत नहीं होती। मोदी जी, शुक्र मनाइए कि मायावती जी उत्तर प्रदेश में हैं, वरना आप गुजरात प्रस्थान कर जाते। मेरा ये वीडियो आप सुन रहे हैं तो एक और बात सुनिए कि मैं प्रज्ञा मिश्रा सत्ता से सवाल करती हूं और करती रहूंगी, क्योंकि पत्रकारिता की क्लास में यही तो पढ़ाया जाता है कि सच्चे पत्रकार को विपक्ष की आवाज बनना चाहिए और सरकार में जो भी ठीक नहीं हो रहा है उसकी आलोचना करनी चाहिए। तो मैं सत्ता की आलोचना करने योग्य कामों की आलोचना इसलिए नहीं करती हूँ कि कांग्रेस मुझे पैसे देती है, सपा मुझे पैसे देती है, बसपा मुझे पैसे देती है। मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि यही सच्ची पत्रकारिता है। सत्ता से सवाल पूछने वाली प्रज्ञा मिश्रा को अगर आप सत्ता के खिलाफ मानते हैं, दुश्मन मानते हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। फिर कहती हूँ दोस्तों, मैं प्रज्ञा मिश्रा, मेरे जैसे तमाम देशवासी देश में मजबूत सरकार चाहते हैं, चाहे वो जिसकी भी हो, एनडीए की हो या इंडिया की हो, फर्क नहीं पड़ता। बार बार गिरने वाली सरकार देश का भला नहीं कर सकती। लेकिन मोदी जी, आपने पिछले 10 सालों में जो बीज बोए हैं उसकी फसल तो आपको काटनी ही पड़ेगी। मुझे मालूम है कि रस्सी जल गई है पर बल नहीं गया है। आप ब्रॉडकास्ट बिल लाएंगे, आवाजों को दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितना दबाएंगे ना, आवाजें उतनी बुलंद होती रहेंगी। लोकतंत्र में सरकार तानाशाही से नहीं चलती है, इसका सबक भी आपको मिला है। सबको साथ लेकर चलने से ही चलती है। धर्म के नाम पर बांटा गया समाज कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। समाज समझदार है, इसीलिए आपको जोर का झटका मिला है, याद रखिएगा इसे। इस बार भी अगर आप नहीं समझे तो समाज से ज्यादा और मेरे देश से ज्यादा समझदार पूरे विश्व में कोई नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अभी के लिए इतना ही। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्कार।